नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों के लिए आज फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं लाइव करती हूँ तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। वो पूछते हैं कि दीदी, हम मेहनत से काम कर रहे हैं, वीडियो भी अच्छे डाल रहे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए। मैं ये बात बिल्कुल सही है, मैं उनको सपोर्ट भी करती हूँ। और ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत सारे वीडियो YouTube पर देखती हूँ, जिसमें आता है कि YouTube में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, उसमें वो दिए रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो जेन्युइन तरीका है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, आज मैं आपको वही उसी के बारे में समझाने आई हूँ। और उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपसे, क्योंकि लाइव में ज्यादातर लोगों का यही प्रश्न होता है कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ ये है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और फिर उसके बाद घट भी जाते हैं। किसी के 10 घटते हैं, किसी के 20 घटते हैं। बढ़ते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बढ़ते भी हैं, लेकिन घटते भी हैं। तो उसके लिए आप जब चैनल्स में आपके सब्सक्राइबर घटते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घटने का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे चैनल्स आपको पता है डिलीट भी हो रहे हैं। यूट्यूब जो लोगों के चैनल को सही नहीं देखता या उसमें कोई कमी होती है तो बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं। अब आप सोच लिए, अगर हो सकता है वो हमारे सब्सक्राइबर हों, वो हमारे वीडियोस को देखते हों और उन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा हो, तो ऑब्वियसली आप समझ पाओगे कि जो चैनल डिलीट हो रहे हैं वो हमारे सब्सक्राइबर घट ही जाएंगे। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि व्यूज कम आ रहे हैं, व्यूज कम हो गया है, तो यही कारण उसका भी है। आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर नीचे यूट्यूब में चलता रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल जायज है कि हमारे भी घटते हैं, सब्सक्राइबर घटते हैं और हमारे भी घटते हैं। ये हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा होता है, पर ये हर आदमी की प्रॉब्लम है, हर यूट्यूबर की प्रॉब्लम है कि हाँ, सब्सक्राइबर घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर घट भी जाते हैं। रात को हमने 100 देखे हैं तो अगले दिन उसमें से 10 20 2 4 कम जरूर मिलते हैं, ऐसा। और कभी कभी बड़े हुए भी मिलते हैं। तो आपको इस टॉपिक पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपने चैनल बनाया है, आप लाइव पर आकर पूछते हो कि हमारे सब्सक्राइबर घटते हैं, हमारे व्यूज नहीं आते हैं। तो मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाते हैं क्या, कि आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए तो रातों रात आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इस तरह कर लेंगे तो आपके व्यूज बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए स्पेशली कोई सेटिंग या व्यूज बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल सेटिंग नहीं होती। और जो सेटिंग्स आपको दी गई हैं, आप उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ भी मत किया करो, क्योंकि अनजाने में आप क्या चीज को गलत तरीके से सेटिंग करोगे, जो करोगे, तो वो आपका हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए जो सेटिंग्स YouTube ने आपको दी हैं उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए, सब्सक्राइबर के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में। हाँ, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, सबसे पहली बात, YouTube पे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट से ही हम हमारे सब्सक्राइबर, जब हम भी तो दूसरे लोगों को करते हैं ना, जब हम उनके बढ़ाते हैं तो वो हमारे, जब हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। दूसरी बात, सब्सक्राइबर बढ़ाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लाइव पे आके बोलते हैं कि हमारे बस 50 सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम लाइव आना शुरू कर देंगे। और मैं कहती हूं कि 50 सब्सक्राइबर के बाद आपको लाइव अभी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा कीजिए। जब तक आपके सब्सक्राइबर 100 150 या 200 तक नहीं हो जाते। और उससे भी बड़ी बात है कि आपका फेस रिवील,
कि आपके फेस कितना वायरल हुआ है, कितने लोग आपको जानने लग गए हैं, और जब आप लाइव कितने लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि बस मैं लाइव लगाऊंगा और जैसे औरों की लाइव में बहुत लोग आ जाते हैं, हमारी लाइव में भी ऐसे आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप लाइव करते हैं तो आपको अपना फेस दिखाकर ही लाइव करना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, और इस पहचान का आपको लास्ट तक बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि जब आपकी जान पहचान होगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे, तो तभी आपका वीडियो देखेंगे। जहां वो आपको पहचान कर देख लेंगे, तुरंत आपका वीडियो देखेंगे वो। जब आपके लोग फेस को देखेंगे तभी तो आपको पहचान पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहली बात यही है कि आपको अपने फेस से ही लाइव आना है, उसी से लोग पहचानेंगे और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जो आपको पहचानेंगे, आपके वीडियोस अच्छे होंगे। नंबर 2 बात, अगर आप लोग कहते हैं हमारे व्यूज नहीं आते, तो मैं यही कहूंगी कि आप जब अपने व्यूज, अपना कोई भी वीडियो या शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को बांध कर रखे, लोग उसको देखें, अंत तक देखें। तो जब ज्यादा लोग उसको देखेंगे तो YouTube दूसरे लोगों तक भी उसको पहुंचाएगा और आपके व्यूज आएंगे। व्यूज बढ़ाने की कोई सेटिंग नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि उनके तो इतने व्यूज आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। आपके भी आएंगे, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच। सबको सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए, और जब आपके कंटेंट आएंगे तो फिर आपको चैनल भी ग्रो होगा, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। दूसरी बात, जब आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो जब आपका चैनल ग्रो, मतलब थोड़ा आगे बढ़ गया है, आपके 5-6 हजार तक सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके बाद आपको अपने शॉर्ट वीडियो की, स्टार्टिंग में आपने 2 से 3 डाले थे, लेकिन अब आपको चैनल ग्रो के साथ साथ अपने शॉर्ट वीडियोज की संख्या भी बढ़ा देनी है। जैसे आप तब 3 डालते थे, तो अब 6 डालिए, 7 डालिए। उसमें से कोई वीडियो आपका, जब आपने 6 या 7 डाले हैं, तो कोई ना कोई आपका वीडियो जरूर वायरल जाएगा, और जब वायरल जाएगा तो उससे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, व्यूज भी जब उस पे आएंगे तो उसमें से कोई एक वीडियो आपका जरूर आगे तक जाएगा, और उसी से आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और आपको व्यूज भी आपके आएंगे। दूसरी बात कि जब आप चैनल बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, बस आपका क्राइटेरिया यही रहता है। लेकिन आप ये नहीं सोच पाते कि जब तक आप फेमस नहीं होंगे, जब तक आप अपना फेस लोगों को नहीं दिखाएंगे, अपनी जान पहचान लोगों तक नहीं बनाएंगे, तो फिर आपके वीडियो देखेगा कौन। इसलिए आपको जब भी लाइव आना है, अपना फेस छिपा के लाइव नहीं आना है, अपने आप को वायरल कीजिए, अपने आप को सबके साथ, आप दूसरों को सपोर्ट कीजिए और दूसरों से सपोर्ट लीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आगे आपको लॉन्ग वीडियो भी बनाने हैं, आपको बहुत काम करना है। तो जब तक लोग आपको पहचानना शुरू नहीं करेंगे तो आपके वीडियो भी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपनी जान पहचान जितनी ज्यादा आप बना सकते हैं, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे उतना अच्छा कंटेंट डालिए और अपने फेस से डालिए, ताकि लोग आपको पहचाने, आपका वीडियो देखें। जब आपका वीडियो अच्छा होगा ना, तो लोग अगले वीडियो का भी वेट करेंगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं या बताते हैं, हम उनका वीडियो देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि सबका कहने और बताने का तरीका अपना अपना होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही बात कहूंगी कि अगर आपको, अब ये बात जान लो कि जो लोग, एक बात ये और जान लीजिए कि जब आप रीयूज कंटेंट डालते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को सब कुछ पता होता है, उसको पता होता है कि ये कंटेंट पहले आ चुका है। और इस बात का डेफिनेटली आप ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आप YouTube को धोखा कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जो कंटेंट पहले YouTube पर आ चुके हैं, YouTube का एल्गोरिदम तुरंत उन्हें समझ लेता है और वो उसको रीयूज कंटेंट में दे देता है। इसलिए आप लोग कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर चीटिंग करने की कोशिश ना करें।
कोई बड़ा नहीं तो कोई छोटा कंटेंट डालिए, लेकिन अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिसको लोग देखें, समझें और उससे कुछ सीखें। जब लोग कुछ सीखेंगे तभी वो आपके कंटेंट को देखेंगे और उसी से आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, उसी से यूट्यूब पर आपके व्यूज भी बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपसे यही कहूंगी कि ईमानदारी से आप आगे बढ़ते रहिए। आपको क्या जल्दबाजी है, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बस हमें तो बहुत जल्दी जल्दी आगे जाना है। आपको पता है कि एक कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। तो कोई बात नहीं, इतना सहज भी नहीं और इतनी जल्दबाजी भी नहीं, लेकिन बिल्कुल आराम से आप अपने चैनल पर काम करते रहिए। सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, लेकिन एक तरीके से काम करने पर। मान लिया आपने चैनल भी मोनेटाइज हो गया, आपने बहुत अच्छा ग्रो भी कर लिया, लेकिन अगर उसके बाद आपकी चीटिंग कहीं पकड़ी गई, बहुत लोग क्या करते हैं कि कहीं से वॉच टाइम खरीद लेते हैं, क्या कहीं से वो सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत सारे चैनल ऐसे जानती हूँ जिनके 8 महीने 10 महीने मोनेटाइजेशन को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, अगर यूट्यूब को आपकी एक भी बात का पता चल जाए, वो फिर आपको पता है वहां तो कुछ कहने बताने सुनने के लिए है ही नहीं, सीधा एक्शन होता है और आप देखते रह जाते हैं। तो फिर ऐसी गलती करते ही क्यों हो कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आए, चैनल डिलीट होए। ऐसी गलती करने की जरूरत ही क्या है। आप आराम से ईमानदारी से अपने बढ़ते जाइए, जो लिखा है ना वो कहीं नहीं जाएगा, पर लेकिन आप ईमानदारी से चलते रहिए। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ऑनेस्टली काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपका चैनल भी ग्रो करेगा, मोनेटाइज भी होगा और आप अर्निंग भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ते रहना है, कार्य करते रहना है। तो अगर इस तरह कार्य करेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और इसी विश के साथ कि आप बहुत कामयाब हो, मैं ये वीडियो आपके लिए ही लाई हूं ताकि आपको समझ आए कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह काम करना है। बाकी अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी तरह की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी लाइव में आकर पूछ सकते हैं। आपको किसी हमेशा आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी हर तरह की संभव कोशिश करूंगी, आपको सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करूंगी, आपको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन आपको ईमानदारी से ही आगे बढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। और इसी शुभ कामना के साथ अब आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए, तो अगला वीडियो मैं उसी तरह का बनाऊंगी। और कहां कहां से आप मुझे देखते हैं और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है तो आप जरूर बताइए। और इसी के साथ नमस्कार।